हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनाई बहुविधि सब संता। श्री हरि के विभिन्न लीलाओं का वर्णन भिन्न भिन्न ग्रंथों में सहेजा हुआ है। इसी में ग्रंथ है रामायण, जो भगवान राम की जीवन लीलाओं को समेटे हुए है। इसी रामायण को कभी फिल्मों, कभी धारावाहिकों, तो कभी वेब सीरीज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। लेकिन इन सब में अगर किसी रामायण धारावाहिक ने जन जन के दिलों में जगह बनाई तो वो है श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद सागर जी की रामायण। श्रद्धेय इसलिए कहा क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में रामायण के प्रति यदि रुचि है तो वह है सागर साहब की रामायण के कारण। ये पहला धार्मिक धारावाहिक था जिसकी सफलता के बाद विभिन्न रामायण और धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण हुआ। इसलिए इन सब का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हैं श्रद्धेय रामानंद सागर जी। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसका जिक्र हमने थंबनेल में किया है कि आखिर आजकल के रामायण धारावाहिक सागर साहब की रामायण धारावाहिक को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। धारावाहिक हो या फिल्म, अभिनेता की आवाज़ का दबदबा हमेशा से रहा है, जैसे कि राजकुमार, डैनी, अमरीश पुरी इत्यादि। इसी तरह से रामायण में भगवान राम के रूप में अरुण जी की आवाज़, सीता जी के रूप में दीपिका जी की आवाज़, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी जी की आवाज़, भरत जी के रूप में संजय जोग जी की मार्मिक आवाज़, ये ऐसी आवाज़ हैं जो सीधा दिल में उतरी। यदि आप आंख बंद करके रामायण को सुनेंगे तो भी उतना ही आनंद आएगा जितना कि आंख खोल के देखने पर आता है। अरुण गोविल जी ने द कपिल शर्मा शो में एक बार जिक्र किया था, कॉस्ट्यूम पहन के भगवान राम तो मैं बन गया पर कहीं से भगवान नज़र नहीं आ रहा था। फिर वहाँ मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड स्माइल का यूज़ किया और वो हिट हो गया। वो मुस्कान आज भी दिलों पर राज करती है। उनके चेहरे पर उभरती मुस्कान हमेशा लोगों के हृदयों में भगवान राम की मुस्कान के तौर पर स्थापित रहेगी। वो डायलॉग जो सागर साहब ने दिल से लिखे, उसे देखकर लगता है कि उन्होंने रामायण में कितना गहन अध्ययन किया होगा। रामायण का एक एक डायलॉग अपने आप में सुपरहिट है, डायलॉग चाहे मार्मिक दृश्य के हों या युद्ध के दृश्य के। रविंद्र जैन जी का संगीत रामायण की जान है। उनकी आवाज़ में इतना जादू था कि लक्ष्मण शक्ति के दौरान मेरे लखन दुलारे गीत गाया तो दर्शक भी रोने लगे। आज भी रामायण के सभी भजन लोगों को रटे हुए हैं और अधिकतर धार्मिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा लिखे और गाए गीत जरूर गाए जाते हैं। ये रविंद्र जैन जी की आवाज़ का ही प्रभाव है कि आजकल की रामलीला में भी इन्हीं भजनों का प्रयोग होता है। सागर साहब की रामायण में बेहद ही शालीनता और वास्तविकता के साथ कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया गया था। उनको देखकर लगता था कि वास्तविकता में त्रेता युग में ऐसे रहे होंगे, इसलिए प्रत्येक पात्र से लोगों को लगाव हो गया। आजकल मुकुट को इतना स्टाइलिश बनाया जाता है कि लोग यकीन नहीं कर पाते कि वास्तव में उस समय ऐसा रहा होगा। सागर साहब की रामायण में वास्तविक सेट के साथ टेक्निकल इफेक्ट्स का भी उपयोग किया गया था, पर बहुत तरीके से। आजकल टेक्निकल इफेक्ट्स का तो प्रयोग होता है मगर उसमें इतने ज़्यादा हाईटेक दृश्य का प्रयोग किया जाता है कि वो अलग ही दुनिया दिखाई देती है। दर्शकों को कहीं वास्तविकता नज़र नहीं आती। अब तो कहानियों में भी फेरबदल शुरू हो गया है। धार्मिक धारावाहिकों को आम धारावाहिकों की तरह डेली सॉप बनाने के चक्कर में कुछ नई कहानियाँ जोड़ी जाती हैं जिनका मुख्य ग्रंथों से कोई लेन देना नहीं होता। इसका नुकसान ये हो सकता है कि आने वाले समय में लोग धार्मिक ग्रंथों को मजाक समझने लगेंगे। अरुण गोविल जी के शरीर को देखें और आजकल के जिम वाले एक्टर्स को देखें, आप कैसे यकीन करेंगे कि भगवान राम कभी जिम गए होंगे। पर आजकल तो फिट बॉडी का बोलबाला है, तो कोई एक्टर आपको बिना जिम के क्यों मिलेगा। अंत में सारांश यही निकलता है, जब तक धार्मिक कथाओं को वास्तविकता के साथ नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो कभी हृदयों में नहीं उतर सकते। निर्माताओं को समझना होगा बाहुबली फिल्म और धार्मिक कथाओं में अंतर है। आप बाहुबली फिल्म की तरह ज्यादा टेक्निकल इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके धारावाहिकों से नहीं जुड़ पाएंगे। लोग इसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखेंगे। मनोरंजन के तौर पर देखा गया कोई भी धार्मिक धारावाहिक, फिल्म या वेब सीरीज दिलों में वो जगह नहीं बना सकता जो सागर साहब की रामायण ने बनाई। सुझाव अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें ताकि आप तक ऐसे बेहतरीन वीडियो लगातार पहुंचते रहें।